दोस्तों, इजराइल ईरान जंग के आज के कुछ बड़े अपडेट देखिए। ईरान में या तो शांति होगी या फिर त्रासदी मचेगी। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद जहां एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी धमकी दी है, तो उधर से ईरान ने भी अमेरिका को खुली चेतावनी दे दी। कहा कि अब अमेरिका की खैर नहीं। ईरान ने ट्रंप को खुली धमकी दी, कहा कि शुरुआत तुमने की थी, खत्म हम करेंगे। तो वहीं ट्रंप ने भी ईरान को कहा कि अगर समझौता नहीं किया तो फिर से होगा हमला। ईरान का कहना है कि गेमलर ट्रंप है, जंग तुमने शुरू की, खत्म हम करेंगे। इजराइल पर मिसाइल बरसा रहे ईरान ने अमेरिका को भी बड़ी धमकी दी है। इधर पाकिस्तान की पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो का भी कहना है, उन्होंने इजरायली हमलों की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से की। सिंधु संधि पर भारत को जंग की चेतावनी भी दी। पाकिस्तान के पीएम भी बोले कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। देखा जाए तो इजराइल ईरान की जंग अब अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, रशिया इन देशों तक भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अभी तो ये मुद्दा यूएन तक भी पहुंच चुका है। ईरान इजराइल संघर्ष पर रूस, चाइना और पाकिस्तान ने तत्काल और बिना शर्त के युद्ध विराम लगाने का प्रस्ताव भी रखा यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें दुनिया के कई देशों ने कहा कि इजराइल ईरान के बीच जंग पर तुरंत सीजफायर होना चाहिए। और अभी एक दिन पहले जो ईरान पर अमेरिका ने बमबारी की थी, उस पर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जताई। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख एंटोनिया गुटेरेस बोले कि अब ये संघर्ष नियंत्रण से भी बाहर होगा। हमारे देश के मुस्लिम नेता ओवैसी ने भी कहा था कि अमेरिका ऐसे करके ईरान को रोक नहीं सकता है। ईरान अगले 5 साल में परमाणु देश बन जाएगा। वैसे एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया था, उसकी 2 साल से तैयारी चल रही थी। पहले तो अमेरिका ने ईरान को भ्रमित करने के लिए दूसरी दिशा में बॉम्बर भेजे और भ्रम पैदा किया। एक बड़ी चाल चल के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को सफल किया अमेरिका ने। ये हमले के बाद की और पहले की कुछ सैटेलाइट फुटेज आप देख सकते हैं। ईरान में कई जगहों पर काफी बड़ा नुकसान हुआ है। और इजराइल ईरान जंग पर अभी का लेटेस्ट अपडेट ये आ रहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने पुतिन से मदद मांगी है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन से उन्होंने बातचीत की। इधर इजराइल ने भी दावा किया कि हमने ईरान के सैकड़ों सैनिक और मार गिराए। तो सीरिया में भी अमेरिकी मिलिट्री बेस पर हमला हुआ। दुनिया भर में जंग के हालात अब काफी गंभीर होते जा रहे, मानो दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध शुरू होने के कगार पर हो। इस तरह की संभावनाएं भी बनती दिख रही है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, सीरिया के चर्च के अंदर आत्मघाती हमला हुआ। चर्च में जब प्रार्थना चल रही थी तब खुद को बम से उड़ा दिया और उसमें भी 15 लोगों की मौत हो गई थी। तो आज भी सीरिया में अमेरिका के मिलिट्री बेस पर हमला देखा गया ईरान पर किए हमले के बाद। और इधर इजराइल से जंग के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मदद मांगी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अराकची पुतिन को खामेनेई का एक लेटर देने वाले हैं, जिसमें पुतिन से समर्थन मांगा गया है। ईरान अभी तक भी रूस के समर्थन से खुश नहीं है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ईरान रूस से किस तरह की मदद चाहता है। बाकी ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अमेरिका के स्टेल्थ B-2 बॉम्बर्स विमान ईरान पर हमला करने के बाद वापस अपने बेस पर लौट आए। और ये ईरान की इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर रविवार को अमेरिकी हमले के बाद की सैटेलाइट इमेज आप देख सकते हैं। इन हमलों के मद्देनजर अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी ट्रंप सरकार के खिलाफ लोगों ने विरोध किया और ईरान पर किए हमले के खिलाफ रैली निकाली। स्टॉप द वार ऑन ईरान। कुछ प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप को वॉर क्रिमिनल भी बताया। ये पोस्टर आप देख सकते हैं। अमेरिका के व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रंप सिर्फ एक सवाल उठा रहे हैं, और ये सवाल पूरी दुनिया का है कि ईरानी लोगों को क्रूर आतंकी शासन के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठानी चाहिए। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया, इसके लिए B-2 बॉम्बर विमान 37 घंटे तक हवा में उड़े। हवा में ही फ्यूल भरा गया। पहाड़ों के 295 फीट नीचे एटमी ठिकानों पर 14,000 किलो के बम गिराए अमेरिका ने, क्योंकि ईरान ने भी अपनी परमाणु बम बनाने की साइट को जमीन के नीचे बना रखा है। ये देख सकते हैं आप, 200 फीट अंदर जमीन के बंकर में परमाणु लेबोरेटरी है जो ईरान की है। उसी पर अमेरिका ने B-2 बॉम्बर ड्रोन के जरिए हमला किया। ईरानी हमले से इजराइल में तबाही की ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। तेल अवीव में भी मलबे में बदली इमारतें, चारों तरफ तबाही, चीख पुकार और लोगों की मदद की गुहार सुनाई दे रही। बस इस बीच जो ईरान में हमारे भारतीय लोग फंसे हुए हैं, ऑपरेशन सिंधु के तहत 285 और नागरिक भारत पहुंचे। अब तक कुल 1713 भारतीय लोग स्वदेश लौट चुके हैं। 160 इजराइल से भी निकले, जो कि आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो ये इजराइल ईरान जंग को लेकर लेटेस्ट अपडेट चल रहे हैं। ऐसे जंगी हालातों पर दोस्तों इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सामने आना चाहिए और दोनों देशों के बीच होने वाली इस जंग को रोकनी चाहिए, क्योंकि ऐसी जंग में सिर्फ और सिर्फ तबाही, दुख, दर्द और चारों तरफ चीख पुकार ही मचती है। कोई नतीजा नहीं निकलता, कोई फायदा नहीं निकलता है। इसके बजाय दोनों देशों की सरकारों को मिल बैठकर बातचीत करके मुद्दों को सुलझाना चाहिए। राइट। वैसे आपकी क्या राय है, इन पर कमेंट करके बताएगा जरूर। और पल पल की लाइव ब्रेकिंग न्यूज अपडेट, हेडलाइंस, न्यूज, सुर्खियां देखते रहने के लिए जुड़े रहेगा DLS न्यूज चैनल पर। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।